हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो अपने 7.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 14 और 15 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 13 तक क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे इसके पिछले वाले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 और हमें प्रूफ क्या करना है, टेन स्क्वायर एल्फा। तो सबसे पहले हम देखो LHS लिखते हैं। LHS क्या है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाय कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ये कोट स्क्वायर को मैं टेन स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, कोट स्क्वायर एल्फा को चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब आगे देखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक टेन स्क्वायर एल्फा का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे टेन स्क्वायर एल्फा। अब देखो टेन स्क्वायर एल्फा को टेन स्क्वायर एल्फा से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब सबको पता है बटे हुए नीचे बटे हुए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा इंटू टेन स्क्वायर एल्फा, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया टेन स्क्वायर एल्फा, जो कि क्या है हमारा RHS, इसलिए LHS इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। सबसे पहले देखो LHS लिखते हैं हम, साइन थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा। मैंने कहा था कि साइन और कोस में तो हमें क्या करना है, साइन और कोस में ही रखना है। तो अब देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कोस बाय साइन। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले देखो नीचे क्या दिख रहा है हमें 1 माइनस कोस थीटा, यानी मैं इसका परिमेयकरण कर सकता हूँ। तो परिमेयकरण में क्या करना पड़ता है, जो नीचे हर में जो है उसका क्या करना है, अपोजिट साइन लेना है। यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का ऊपर और 1 प्लस कोस थीटा को नीचे लिखना है। यानी 1 प्लस कोस थीटा का गुणा कर लिया और भाग भी दे दिया। अब देखो साइन थीटा को गुणा कर रहा हूँ तो 1 प्लस कोस थीटा, ये दोनों को गुणा में लिख लिया। फिर देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है हमारा ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया हमारा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला था। तो अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, ये वाले फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमने देखो ये कोस स्क्वायर इधर लेके आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे एक साइन से एक साइन क्या हो गया कैंसल, तो ऊपर तो बच गया हमारा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हमारी क्या हो गई RHS हो गई। तो हैंस प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसके लिए हमें क्या एक सर्वसमीका याद होनी चाहिए, कौन सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सर्वसमीका क्या होती है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये सर्वसमीका होती है। अब हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज करना है। तो देखो 6 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब देखो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा वापिस 6, क्योंकि हमने एक घात वाला सूत्र पढ़ा होगा क्या, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1 की पावर mn होता है। यानी कि 2 इंटू 3 वापिस क्या हो रहा है हमारा 6 हो रहा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो बी क्यूब यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब बदल गया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी, देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। एक पार्ट हो गया। अब दूसरा क्या ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। ए स्क्वायर यानी कि क्या, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर स्क्वायर लग रहा था हम भी स्क्वायर लगाएंगे। फिर बी की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया माइनस ए इंटू बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब सबको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, एक हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है पर यहाँ पर 2ab नहीं है, हमारे पास क्या है माइनस ab। तो मैं क्या करूँगा, अगर हमको a प्लस बी या a माइनस बी की सर्वसमीका बनानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2ab जोड़ देता हूँ और 2ab घटा देता हूँ। कैसे, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर बाद में लिखते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी किस चीज़ की कमी, 2ab की। तो 2 a की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, 2ab हो गया। अब इसको मैंने जोड़ दिया और इसको वापस घटा दूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा। और वैसे भी देखो ये प्लस का नहीं है माइनस का, यानी कि वापस कैंसिल हो सकता है और वापस ये वाली स्टेप आ सकती है। और ये वाला जो हमारा पद बच रहा है उसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ए की वैल्यू क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर माइनस देखो 2 और इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, -2 और -1 क्या हो गया माइनस का 3, और पीछे क्या लिखा हुआ है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, और हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। एक बार इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले देखो LHS पे बात करते हैं। LHS क्या है हमारी टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। मैं क्या करता हूँ जहाँ जहाँ कोट है उसको भी क्या करता हूँ 10 में चेंज कर देता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, टेन थीटा 1 माइनस कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बाय टेन थीटा, वही 16 25 34 से लिखा मैंने, प्लस कोट को वापस यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 बाय टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब ध्यान से देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक ऊपर तो हो गया हमारा टेन थीटा, यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया हमारे टेन थीटा। तो देखो 1 को टेन थीटा से डिवाइड करूंगा टेन थीटा, और तो ये ओवरऑल क्या हो गया हमारा टेन थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या लग रहा है प्लस, अब देखिए 1 ये टेन थीटा नीचे आ जाएगा तो क्या हो गया टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, ये हो गया। अब ये 10 वापस क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो हो गया 10 इंटू 10 क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा, नीचे रह गया हमारे पास 10 थीटा माइनस 1 प्लस 1 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा। अब देखो अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, दोनों हरों का क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेके लेता हूँ। तो देखो 10 थीटा माइनस 1 और यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा 1 माइनस 10 थीटा, तो मैं इसको भी वापस 10 थीटा माइनस 1 कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं यहाँ से बाहर माइनस निकाल दूंगा तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो मैं कैसे करता हूँ 10 स्क्वायर थीटा बाय 10 थीटा माइनस 1। अब यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या लग गया -1, और ये 10 थीटा की जगह 10 थीटा। अब जब बाहर माइनस का निकल गया, यानी कि ये 10 थीटा माइनस का है तो क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये 1 प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में हर क्या हो गया 10 थीटा माइनस 1 हो गया। अब हम आराम से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा हमारा 10 थीटा माइनस 1 और एक और क्या बच रहा है हमारा 10 थीटा, तो ये 10 थीटा। अब ध्यान से देखेंगे 10 थीटा माइनस 1 को पूरे से डिवाइड करूंगा तो क्या बच रहा है 10 थीटा। इस 10 थीटा को ऊपर वाले 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 10 क्यूब थीटा, और माइनस का साइन लग रहा है तो माइनस का 1। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखो, जैसे पिछली बार हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यूब तो एक ही है, तो हम देखो 1 की पावर 3 भी क्या होता है 1 ही होता है, इसलिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सिंपल सॉल्व हो गया। अब हमें देखो 10 क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे पहले ए माइनस बी, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 10 थीटा, बी की वैल्यू क्या है -1, फिर ए स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 10 थीटा डॉट बी का मतलब 1 बटे हुए में क्या है हमारे पास 10 थीटा और 10 थीटा माइनस का 1। अब देखो 10 थीटा माइनस 1 10 थीटा माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर तो ये बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है 10 थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ इस 10 थीटा को सबके साथ अलग अलग लिख रहा हूँ। कैसे, 10 स्क्वायर थीटा बाय 10 थीटा प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 बाय 10 थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा 10 थीटा बाय 10 थीटा। अब देखो यहाँ पर एक 10 से एक 10 हट गया, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया 10 थीटा। 1 बाई 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं कोट थीटा, यहाँ पर 10 से 10 कट गया तो क्या हो गया 1। अब देखो 1 प्लस 10 थीटा कोट थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या कि यहाँ पे हमारे जो RHS था उसमें क्या था प्लस 1 प्लस 10 थीटा प्लस कोट थीटा। अब ये हमारा क्या हो गया RHS, हैंस प्रूव। प्रश्न नंबर 18।
प्रश्न नंबर 18 में जो LHS दे रखा है, हमें देखो साइन और कोस दे रखा है, उसको हमें साइन और कोस में रखना है, लेकिन टेन और कोट है, हम क्या करेंगे टेन और कोट को भी क्या करेंगे साइन और कोस में बदल देंगे। तो देखो LHS से शुरुआत करते हैं, क्या है हमारा साइन थीटा, फिर 1 प्लस टेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि टेन का फॉर्मूला यही होता है। फिर आगे प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोड को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इधर करते हैं, देखो साइन थीटा की जगह साइन थीटा, यहाँ पर देखो इसके नीचे एक हो जाएगा 1 और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा, तो ऊपर क्या हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर भी सिमिलर 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा अपने साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसको देखो साइन बाई कोस है, तो देखो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन पूरे का कोस थीटा। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, कोष्टक ओपन कर लेते हैं, कोस थीटा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखो कोस का पूरे को डिवाइड करूंगा तो क्या बच रहा है साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा रह ही रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस यहाँ पर साइन को डिवाइड करूंगा तो क्या बच रहा है कोस, तो मैं क्या करता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा रह गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर कॉमन मैंने क्या ले लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो क्या हो गया बाहर निकल गया, इधर भी ये बाहर निकल गया तो क्या हो गया हमारा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या रह जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब ये पूरा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो ये का ही रहेगा, यानी क्या हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखो RHS में हमारे पास क्या है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो हम क्या करेंगे कोसेक प्लस सेक कब आएगा जब इनको सेपरेट कर देंगे। तो अब देखो अलग अलग कर लेते हैं, एक बार साइन थीटा अपॉन लिखते हैं साइन थीटा कोस थीटा, एक बार लिखते हैं हम कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर कोस से कोस, तो देखो 1 बाई कोस क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और ये हमारा क्या हो गया RHS LHS बराबर हो गया हमारा RHS और हेंस प्रूव्ड। नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या सिद्ध करना है सेक थीटा प्रूफ करना। तो देखो ध्यान से देखेंगे LHS क्या दे रखा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब देखो इनको चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको रीअरेंज करता हूँ, क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर भी कोस है और यहाँ पर भी कोस है, यानी इन दोनों के अंदर से मैं कोस क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को पास में लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस ये हमारे पास बची है लास्ट में लिख लेते हैं टेन थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा हमारा कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर एक कोस बाहर निकल गया तो क्या रह गया ओनली कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। अब कोस थीटा की जगह कोस थीटा, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1, और 1 का मतलब कोस थीटा ही रहेगा, इसको गुणा करेंगे तो फिर टेन थीटा, टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और कोस का एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा, यानी एक और कोस को भाग करूंगा तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर भी ओवरऑल क्या हो गया 1 और बाई क्या है कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये हमारा क्या हो गया RHS हेंस प्रूव्ड।